जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NCERT फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को यूपीएससी सिलेबस की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपसे वादा करता हूँ कि आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज के बाद से आपको कोई वीडियो सिलेबस के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इतनी बारीकी से एकदम आसान भाषा में आपको सिलेबस को बताया हूँ, आपके सब्जेक्ट्स को बताया हूँ कि फिर से कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 मिनट की वीडियो में जान लेते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे कैसे पेपर होता है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न देखिए, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो 3 स्टेज में कराती है। पहला चीज है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में देखते हैं। देखिए, प्रीलिम्स को कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। प्रीलिम्स को कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा और यह ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, यानी बहुविकल्पी होती है। कई सारे आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको चयन करना रहता है कि कौन सा सही है। देखिए, जो प्रीलिम्स होता है इसमें आपको 2 पेपर देना पड़ता है। जो प्रीलिम्स होता है इसमें आपको 2 पेपर देना पड़ता है। पहला का नाम है जीएस फर्स्ट और दूसरा का नाम है सी सेट। जो जीएस फर्स्ट है यह मॉर्निंग टाइम में दिया जाता है और जो सी सेट है यह इवनिंग टाइम में दिया जाता है। जीएस फर्स्ट में पहला 100 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर के रहते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और देखिए, जो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। और मेरिट की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से, यानी क्वेश्चन कभी आसान आ जाता है, क्वेश्चन कभी लेंदी आ जाता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरिट यानी ऊपर नीचे जाता रहता है। तो 108 और 120 के बीच में यदि आपका नंबर है तो आप मानिएगा कि आप क्या है, आप इसको लगभग पास कर चुके हैं। अब देखिए, दोनों में यदि समय बात किया जाए, दोनों में टाइम 2 घंटा का रहता है। अब देखिए, सी सेट का देखते हैं। सी सेट क्या है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, इसमें भी कितना क्वेश्चन रहता है? इसमें 80 क्वेश्चन रहता है, लेकिन कितने नंबर का रहता है? 200 नंबर का रहता है, यानी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है। अब देखिए, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। कितना? 1/3 इसमें क्या होता है? निगेटिव मार्किंग होता है। और इसमें मेरिट की बात की जाए तो इसमें मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, इसमें मेरिट की जरूरत नहीं होती है। यह ओनली 1 क्वालिफाइंग पेपर है और आपको 33% से पास करना रहता है। सिर्फ 33% लाकर इस पेपर को पास करना रहता है, यानी 80 में लगभग 28 क्वेश्चन यदि कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को क्या कर लेंगे? पास कर लेंगे। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले सी सेट की कॉपी चेक होती है। पहले एग्जाम किसका होगा? जीएस फर्स्ट का होगा, उसके बाद एग्जाम कराई जाएगी सी सेट का। लेकिन पहले कॉपी किसकी जचती है? सी सेट की। यानी जब चेक हो जाएगी सी सेट की कॉपी, यदि आप इसको पास किए रहेंगे, आप 28 क्वेश्चन सही रहेगा, यानी आप सी सेट को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। उसके बाद आपकी जीएस फर्स्ट का कॉपी चेक होगा, नहीं तो ये वैसे ही रह जाएगा, इसको फेंक दिया जाएगा, ये चेक नहीं होगा। यानी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सी सेट को सबसे पहले क्वालिफाई करें, तभी आपका जीएस फर्स्ट का कॉपी चेक होगा, तभी आप प्रीलिम्स को पास करेंगे। अब चलते हैं मेंस की तरफ। देखिए, जो मेंस होता है, मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। और देखिए, ये जो 9 पेपर होते हैं यह लिखने वाला होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है ना, यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। सभी के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलता है। देखिए, 9 पेपर होते हैं। आखिर में 9 पेपर कौन कौन होते हैं? देखिए, सबसे पहले एक एसे का पेपर होगा 250 नंबर का। एक एसे का पेपर होगा 250 नंबर का, यानी निबंध का पेपर होगा। दूसरा, जीएस का आपको 4 पेपर होता है। जीएस का कितना पेपर होता है? 4 पेपर होता है और चारों 250 नंबर के होते हैं। इसके बाद ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। ऑप्शनल का 2 पेपर होता है 250 नंबर का, यानी 500 नंबर का। इसके बाद लैंग्वेज का 2 पेपर होता है और दोनों के दोनों पेपर क्या होते हैं? क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। दोनों के पेपर क्या होते हैं? क्वालिफाइंग होते हैं। अब देखिए, लैंग्वेज में एक इंग्लिश का होगा जो कंपलसरी रहता है, जो कितने नंबर का रहता है? 300 नंबर का रहता है। और एक हिंदी का होगा, यानी जो भारतीय भाषा है, यानी भारतीय भाषाओं में जो 22 भाषा है, आप 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा लेकर इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब देखिए,
इसमें सबसे ज़्यादा लोग क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं, तो हिंदी बढ़िया है। हिंदी भी क्या होती है, कंपलसरी होती है, और ये भी क्या होता है, कंपलसरी होता है। और दोनों कितने का होता है, 300 नंबर के होते हैं। अब देखिए केवल 25% मार्क्स लाकर, 300 का केवल 25% मार्क्स लाकर आप क्या कर सकते हैं, इन लैंग्वेज की पेपर को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब देखिए आप इसमें भी यदि फेल हो जाएंगे तो आप मेंस में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कंपलसरी है, और ये क्या होती है, क्वालिफाइंग पेपर होती है, यानी आपको इसको हर हाल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद जब आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, जब आप मेंस भी निकाल लेते हैं, तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू में 275 नंबर दिए जाते हैं। 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में केवल का केवल पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है कि आपको आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं है। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर अधिकारी का व्यक्तित्व, अधिकारी वाला गुण है कि नहीं है। तो ये चीज़ें किस में पूछी जाती है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो दोस्तों आप सभी को यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में मालूम चल गया होगा। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि यूपीएससी सिलेबस के बारे में, यानी प्रीलिम्स में क्या चीज़ पढ़ना है, मेंस में क्या चीज़ें पढ़। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। आपको बताया गया है कि जो प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस फर्स्ट का और दूसरा सी सेट का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जीएस फर्स्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो देखिए सबसे पहला है करंट अफेयर, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अधिकारी बन रहे हैं तो आपके पास अपडेटेड ज्ञान है कि नहीं है, यह आपसे यूपीएससी पूछती है। अब देखिए दूसरा चीज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास पूछा जाता है, और प्राचीन इतिहास में जो कला एवं संस्कृति है, यानी आर्ट एवं कल्चर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भले से नाम दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास। और देखिए इसमें भारत के इतिहास में पहला चीज आर्ट एंड कल्चर, यानी प्राचीन इतिहास है, वहाँ से जो आर्ट एवं कल्चर वाला पोर्शन है वहां से आपको यहां से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा चीज है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे महत्वपूर्ण। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछा जाता है किसमें, प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट में सबसे ज्यादा वेटेज है इस हिस्ट्री का, तो क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से। आगे देखिए ज्योग्राफी, इसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दोनों भूगोल यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी इसमें इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है। अब देखिए इसके बाद है इन्वायरमेंट, इसके बाद है इकोलॉजी, इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी, इसके बाद है क्लाइमेट चेंज, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जनरल साइंस, यानी सामान्य विज्ञान। यानी इसमें आपको सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है ना, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज का मतलब जो मौसम परिवर्तन है, ठीक है ना। तो वहाँ से यानी सब मिलाकर कहने का मतलब कि यूपीएससी कहता है कि आप इन सभी चीज़ों को तैयार करके आइए, जीएस फर्स्ट को देने के लिए मैं इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना। यूपीएससी सिलेबस में ये दिया है, यानी इसका कहने का मतलब है आप सभी को ये चीज़ें इसमें तैयार रहना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, जो दूसरा पेपर होता है जो शाम के समय होता है, वो क्या होता है, सी सेट, यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, यानी 20 लाइन का, 15 लाइन का कुछ लिख कर दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप आखिर में आपने क्या क्या सीखा ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो एकदम बेशक इसमें कोई शक नहीं है, आपको अधिकारी वाला, यानी आपके व्यक्तित्व वाला, आपके मानसिक योग्यता वाला ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला है लॉजिकल रीजनिंग पूछता है,
इसमें आपको क्या पूछता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, डिसीजन मेकिंग। अब देखिए कि अधिकारी में डिसीजन मेकिंग जरूरी है कि नहीं है, एक अधिकारी को निर्णय लेने की क्षमता होनी की चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन इसमें पूछता है। पहला कंप्रिहेंशन, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, तीसरा डिसीजन मेकिंग पूछता है, चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इससे पूछता है, चौथा मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के बारे में पूछता है, गणितीय योग्यता जो 10 लेवल तक है, जो आपका 10 लेवल तक गणित है यही पूछता है, इस ज़्यादा हाई नहीं पूछता है, ठीक है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी इसके बाद सांख्यिकी पूछेगा, इसके बाद चार्ट ग्राफ तालिका यानी जो सांख्यिकी पूछेगा यानी जो डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा यानी सांख्यिकी उसको कहते हैं। और सांख्यिकी आपको कैसे पूछेगा, चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, तालिका के माध्यम से। आपको ग्राफ बनाने आता है कि नहीं, आपको चार्ट बनाने आता है कि नहीं, आपको तालिका बनाने आता है कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय, क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय सबसे ज़्यादा चार्ट, ग्राफ और तालिका के माध्यम से आपको चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करनी रहती है। तो दोस्तों ये रहा एक बार पूरा का पूरा क्या प्रीलिम्स का सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के सिलेबस में। अब चलिए हम लोग देखते हैं मेंस का सिलेबस। तो चलिए अब हम लोग मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं कि मेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देखिए आप सभी को बताया हूँ कि जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें कुल 9 पेपर होते हैं, आपको कुल 9 पेपर देना होता है। तो चलिए 9 पेपर को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जीएस का जो 4 पेपर होता है उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए जो मेंस में जीएस फर्स्ट होगा, जीएस का 4 पेपर होता है ना, तो जो मेंस में जीएस फर्स्ट होता है उसमें क्या पूछा जाता है, देखिए उसमें पूछा जाता है भारतीय कला एवं संस्कृति यानी इंडियन आर्ट एवं कल्चर पूछा जाता है। दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। अगला है विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जीएस फर्स्ट में आपको इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं जीएस सेकंड यानी जीएस सेकंड में आपको किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस से। सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन। यानी यहाँ जो जीएस सेकंड है इसमें आपको इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जीएस फर्स्ट में इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप जीएस सेकेंड देंगे तो आपको इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए जो जीएस थर्ड है इसमें इकोनॉमिक्स आता है। इसमें क्या आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आता है। इसके बाद आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा आता है यानी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए जीएस थर्ड में आपको इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जो जीएस फोर्थ है यानी जो जीएस का चौथा पेपर है इसमें ओनली वन आपको नीति शास्त्र यानी इथिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। पूरे इथिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, जीएस फोर में, जिसमें जो चीज़ अभी आप सी सेट में देखे हैं जैसे निर्णय लेना, ठीक है ना, आपके निर्णय लेने की क्षमता, कैसे अधिकारी का व्यक्तित्व है कि नहीं, यानी वो चीज़ें, यानी पूरा का पूरा जो एक अधिकारी के अंदर व्यक्तित्व के विकास वाली जो चीज़ें होती है सब इसी के अंदर वो चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये जीएस फर्स्ट हो गया, जीएस सेकेंड हो गया, जीएस थर्ड हो गया और जीएस फोर्थ हो गया। अब देखिए जो लैंग्वेज का पेपर होता है आपको बताया गया है कि 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, एक हिंदी का होता है और एक इंग्लिश का होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन से, हिंदी व्याकरण से थोड़ा मोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जो मुहावरा होता है, ठीक है ना, विलोम होता है, पर्यायवाची होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो अनुवाद होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंग्लिश होता है इंग्लिश में वैसे ही आता है और आपको हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाता है।
तो लैंग्वेज हो गया। अब देखिए ऐसे 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 दो ऐसे आता है, जैसे कि खंड अ खंड ब। खंड अ में 4 ऑप्शन दिया रहता है और खंड ब में 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो चार में से, यानी खंड अ में से यदि 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक ऐसे, और दो खंड ब है उसमें 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक, यानी टोटल 2 ऐसे आपको लिखना रहता है। ठीक है ना, 125 मार्क्स के यानी 250 नंबर के ऐसे भी होता है। अब देखिए कहीं से भी ऐसे में निबंध है ना, निबंध कहीं से भी दे सकता है और इसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर की चीज़ें इंक्लूड करता है। ठीक है ना, करंट अफेयर की चीज़ें इसमें से पूछता है। आगे है ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट्स। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, आपके सामने बहुत सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और जो सबसे पॉपुलर होता है, बहुत सारा होता है लेकिन बहुत संख्या है, लेकिन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है उसको मैं लिया हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी साहित्य और PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो देखिए जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी साहित्य है, PSIR है, आपका जो जिस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड अच्छा रहेगा आप इसमें से एक सब्जेक्ट को चुनेंगे। ठीक है ना, बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट में। जो ऑप्शनल का पेपर होता है इसमें आपको एक सब्जेक्ट चुनना रहता है, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, और जो सबसे पॉपुलर होता है जो लोग लेते हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी साहित्य या PSIR। इसी में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना ऑप्शनल पेपर चूज करते हैं, और ये कितना का रहता है, 500 नंबर का रहता है, यानी ऑप्शनल का आपका 2 पेपर होगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या है, मेंस का सिलेबस है। आपको ये चीज़ें यानी यहीं से चीज़ें क्या होती है, पूछी जाती है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अब देखिए यदि आप चाहते हैं कि एक एक सब्जेक्ट का मैं टॉपिक वाइज उसका खंडवार करूँ तो वो भी दोस्तों अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक में क्या क्या कौन कौन सा पोर्शन पूछा जाता है, आखिर में इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है, तो वो चीज़ें भी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। वैसे ही जो भारतीय कला एवं संस्कृति है, आखिर में भारतीय कला एवं संस्कृति के किस पोर्शन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी बताया जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में मैं लाऊंगा सब्जेक्ट वाइज पोस्टमार्टम किया जाएगा, यानी एक सब्जेक्ट को लिया जाएगा और उसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर नज़र डाला जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोस्तों क्या रहा, ये आपका रहा प्री और मेंस का पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस। इससे अधिक कुछ नहीं है, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको एनालिसिस करना है तो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर एनालिसिस करना है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन पूछता है, तो दोस्तों वो चीज़ें अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं उनसे वीडियो को शेयर करिए, उनको इस चैनल से जोड़िए। एकदम जो भी चीज़ें हैं वो आपको दी जाएंगी, जितनी भी मदद हो सकती है उतना मदद करने का जरूर प्रयास करूंगा। और आपके लिए यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपके जो रास्ता है, UPSC की जो जर्नी है उसको एकदम बिल्कुल आसान बनाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।